हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब एक समीकरण बनाना है हमें और उसे बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ये क्या होती है? द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। x+y² का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? x² प्लस y² प्लस 2xy होता है। ठीक है, तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखो x² का तो यहाँ पर देखो x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब y का स्क्वायर मतलब ये हमारा होगा y, तो y का स्क्वायर क्या होगा? y क्या दिया हमें? 1 दिया है और इसका स्क्वायर होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 2xy। अब 2 और x क्या है? हमें x दिया है और y कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, अब बराबर में इसको सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा हम x से करेंगे तो 2x होगा, और 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, -3 से करेंगे तो 2 माइनस का 6 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि x² वैसा का वैसा प्लस 2x और माइनस जो हमारा 2x है इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 वैसा का वैसा। अब प्लस का माइनस का 6 इक्वल के इधर आएगा, प्लस का 6 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो घटेगा उसको घटा देंगे, जो जुड़ेगा वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो x² तो वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x, तो क्या हो जाएगा? 0x, और यहाँ पर 1 और 6 कितने होंगे? 7 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हमने बताया था, क्या था हमारा द्विघात समीकरण? तो अतः समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि यह बन रहा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के जैसा बन रहा है। ठीक है, तो यह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला सवाल करके देखते हैं हम। तो अगला सवाल देखते हैं। तो दिया है हमें x² माइनस 2x बराबर माइनस का 2, 3 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो वैसा का वैसा रहने देंगे, इसको हम सॉल्व किया हुआ है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब माइनस का 2 और 3 तो गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 6 होगा। ठीक है, 2 तिया 6 होता है। अब माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और -2 का गुणा हम -x से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा x² माइनस का 2x वैसा का वैसा है। अब देखो माइनस का 6 इक्वल के इधर आएगा प्लस का 6। अब प्लस का 2x इक्वल के इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, मतलब चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, बराबर में 0। अब देखो x² तो वैसा का वैसा रहेगा। अब माइनस का 2x और ये माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 6 बराबर 0। अब ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अब अगला सवाल करके देखते हैं हम कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आएगा x-2 x प्लस 1 और बराबर x-1 और x प्लस 3। अब इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट में गुणा करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट में करेंगे। तो देखो x का गुणा हम x से करेंगे तो क्या होगा? x² होगा। अब x का गुणा हम x से करेंगे तो प्लस का x होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस का x होगा। अब -2 का गुणा हम x से करेंगे तो माइनस का 2x होगा, क्योंकि एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब -2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे? x² का गुणा हम x² से करेंगे तो x² होगा। अब x का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 प्लस का 3x होगा। अब -1 का गुणा हम x से करेंगे तो माइनस का x होगा, और -1 का गुणा हम 3 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा। अब क्या करेंगे हम? इसमें जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, और इसमें भी जो जुड़ेगा वो जोड़ देंगे। तो x² तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का x माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का x और माइनस का 2 वैसा का वैसा बराबर। अब यहाँ भी x² वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का 3x माइनस का x, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का
2x, क्योंकि नंबर किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे हम, इस वाली समीकरण को इक्वल के इधर भेजेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहेगा, ये वाली समीकरण हमने वैसी की वैसी लिख ली। अब क्या करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल किधर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का 2x इक्वल किधर आया, माइनस का 2x, माइनस का 3 इक्वल किधर आया, प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ अब देखो ये तो कट गया। अब माइनस का एक्स और माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 3x, ठीक है। अब माइनस का 2 और प्लस का 3 तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इस माइनस का गुणा हम अंदर कर देंगे, तो 3x माइनस जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस का 1 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।